नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व के बारे में जो ज्ञान, कला और संगीत का प्रतीक है, सरस्वती पूजा। जी हां, सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है, जो माघ मास में आती है, यानी जनवरी फरवरी के महीने में। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2025 में सरस्वती पूजा 3 फरवरी को मनाई जाएगी। तो आइए इस शुभ अवसर पर देवी सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे और इस पर्व के महत्व को समझते हैं। दोस्तों, हमारे पुराणों में देवी सरस्वती के प्राकट्य की एक अद्भुत कथा है। कहते हैं, जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो चारों ओर शांति ही शांति थी। कोई हलचल नहीं, कोई ध्वनि नहीं, मानो सब कुछ सुनसान हो। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल लेकर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की और उसी जल से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा सुशोभित थी। वो स्त्री और कोई नहीं, स्वयं मां सरस्वती थी। देवी सरस्वती ने जब अपनी वीणा बजाई तो चारों ओर मधुर ध्वनि गूंज उठी, जैसे सृष्टि में प्राण आ गए हों। इसलिए देवी सरस्वती को वाणी, ज्ञान और संगीत की देवी माना जाता है और इसीलिए इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी की पूजा की जाती है। दोस्तों, सरस्वती पूजा सिर्फ ज्ञान का ही नहीं, बल्कि बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। यह ऋतु नए जीवन, नई उमंग, नए जोश का संदेश लाती है। इस समय प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, सरसों के खेत पीले फूलों से लद जाते हैं। इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। कहते हैं, पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है और देवी सरस्वती को भी पीले रंग अर्थात श्वेत रंग अति प्रिय है। चैप्टर 3, कवि कालिदास की कथा। दोस्तों, सरस्वती पूजा से जुड़ी एक और प्रेरक कथा है जो हमें ज्ञान और प्रतिभा का महत्व बताती है। यह कथा महान कवि कालिदास की है। कहते हैं, कालिदास पहले एक साधारण व्यक्ति थे, जिन्हें विद्या का जरा भी ज्ञान नहीं था। लेकिन एक बार देवी सरस्वती की कृपा से उन्हें अद्भुत ज्ञान और काव्य प्रतिभा प्राप्त हुई। कालिदास की कहानी हमें यह बताती है कि सच्ची लगन और देवी सरस्वती की कृपा से कोई भी व्यक्ति असाधारण कार्य कर सकता है। इसलिए यह पर्व विद्या, साहित्य और संगीत से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। चैप्टर 4, विद्या और ज्ञान का पर्व। दोस्तों, सरस्वती पूजा के दिन छात्र अपनी पुस्तकों, कॉपी, पेन की पूजा करते हैं। मां सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। यह दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन वे अपने ज्ञान को समर्पित करते हैं और आगे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। कई जगहों पर तो स्कूलों और कॉलेजों में विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है, जहां छात्र एकत्रित होकर मां सरस्वती की स्तुति करते हैं। चैप्टर 5, संगीत और कला की पूजा। दोस्तों, सरस्वती पूजा सिर्फ विद्यार्थियों का ही त्योहार नहीं है। यह दिन संगीतकारों और कलाकारों के लिए भी बहुत खास होता है। संगीतकार इस दिन अपने साजबाज जैसे वीणा, तबला, सितार आदि की पूजा करते हैं और मां सरस्वती से अपनी कला को निरंतर निखारने की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा से कलाकारों को विशेष सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी कला में और निखार आता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सरस्वती पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और संगीत के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और इस धन को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आशा करता हूं कि सरस्वती पूजा पर आप सभी भी मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को ज्ञान और कला से प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद।